अगर एक ही जगह है कई जुगाड़ आपको देखने हो तो आप जयेश भाई पटेल से सीख सकते हैं। ये गुरु है, भीष्म पितामह है डेयरी फार्म के अंदर। आपने इनका डेयरी फार्म आपको मैंने बताया, इनको नॉलेज आपको मैंने बताई और अभी आप सामने ये देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं सर? ये एरोबिक ट्यूब है। एरोबिक ट्यूब है। हाँ। और ये कैसे काम करती है किसान भाइयों को, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, काफी अच्छे लोगों के व्यूज आते हैं, काफी लोग इसको सीखते हैं और लाने की कोशिश करते हैं मार्केट में। और भी कई लोग इसकी तो कंपनियां खोल रखी है। आपके क्या विचार है लॉन्ग टर्म पे ये कैसा काम करता है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश नहीं, हम लोग ने जो भी काम करते हैं, तो जैसे बायोगैस की स्लरी होती है, या तो ये ट्यूब में हम लोग जो रॉ मटेरियल डालते हैं। जी सर। जैसे उसमें गोबर डालना है, पेशाब डालना है, छाछ डालना है, गुड़ डालना है, या तो कोई भी सब्जी डालनी है, तो वो क्रश करके बैरल में डाल दो, फिर ट्यूब में आ जाएगा। 1.5 महीने के बाद आगे जो निकलेगा ना, उसमें स्लरी नहीं निकलेगी, खाली जूस निकलेगा। मैं थोड़ा सा आपको रोक के मैं बताना चाहूंगा, वो जो सामने ट्यूब दिख रहा है आपको, उस ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, गोबर रखना है, गुड़ रखना है, या जो और भी आपका कचरा सब्जी वब्जी है वो डाल सकते हो। उसके बाद उसमें पंप लगता है, वो पंप लगा के उसके अंदर ट्यूब के अंदर उसका कनेक्शन होता है, तो वो ट्यूब में आके ट्यूब में आप उसको 15 स्टार्टिंग में 15-20 दिन रखना पड़ेगा सर? नहीं, 45 दिन 45 दिन रखना पड़ेगा। 45 दिन के बाद में उसका क्या होगा, साइकिल होती है, वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बनने के बाद वो यहाँ पे आप देख सकते हो, रोज 200 लीटर निकलेगा। 200 लीटर निकलेगा, उतना उसमें से डालते रहिए। ये निकलने के बाद आप खेत में इसको कैसे देते हैं सर? सर ऐसा है ना, 1 एकड़ के लिए 10 लीटर काफी है। अच्छा। और आप पौधे में छोड़ दो, या तो स्प्रे कर दो, या तो पानी के साथ छोड़ दो। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक ठाक है, कैसा है सर? ठीक ठाक वाली बात नहीं, सब घूम फिर के एक ही चीज है, दही है। बैक्टीरिया चाहिए जमीन में। तो बैक्टीरिया कितना आता है, इससे आता है ठीक ठाक? बिल्कुल आता है ना। ये जो बनता है ना, वो एक टाइप का शराबी होता है। जो मटेरियल डाला है उसका जो मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वो सब उसमें पानी में आता है। और अभी तो आप कम कर दिया है, और बीच में एक वो ट्यूब लग रखी है, उससे आपका बायोगैस के लिए है। एक घर का सिलेंडर आराम से काम कर सकते हैं। हाँ, हम बलून भी भरते हैं। बलून भी भर सकते हो, बलून भी भरते हैं। तो सर ये मार्केट में क्या कॉस्ट रहती है? क्योंकि सर आप सच्चाई वाले आदमी हो, इसलिए मैं आपसे ये विनती करके वीडियो बना रहा हूँ। क्या इसका लमसम आइडिया रहता है? क्योंकि कई लोगों की शिकायतें भी आई है कि सर चूहा रहता है, चूहा काट देता है। नहीं, चूहा नहीं काटता है। ये मतलब रखने की एक जगह होती है। हाँ। आप गोडाउन में रख देंगे तो चूहे के साथ में रखोगे तो चूहा काटेगा ही काटेगा। जी सर। ये ओपन में रखो, कुछ होता ही नहीं है। हाँ। और ये घन मीटर पे पैसा लगता है। हाँ। और लंबाई चौड़ाई उसके ऊपर डिपेंड रहता है। कितनी बड़ी ट्यूब है उसके ऊपर प्राइस रहती है। तो वो प्राइस का तो अलग झंडा है। लेकिन चूहे की बात होती है, वो गलत चीज है। चूहे वाला वो सिस्टम कुछ नहीं होता है। ये कितनी साल की ड्यूरेबिलिटी रहती है? 8-10 साल तो आराम से चलता है। 8-10 साल आराम से चलता है। मेरे को लगता है 20-25-30 हजार रुपए का ये काम मेरे को लग रहा है। यहाँ 16,000 से लेके 30,000 तक का मिलता है। वो अलग अलग उसकी क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी तो एक अलग चीज है, लेकिन स्क्वायर फीट मतलब घन मीटर ज्यादा पीछे रहता है। जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, उसका जुगाड़ रहता है। काफी शानदार जुगाड़ है किसान भाइयों। अगर कोई करना चाहेंगे तो आप छोटी खेती है, छोटी खेती के अंदर भी आप कर सकते हो, और इसको पाइपिंग के थ्रू कर सकते हो ना। इसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं है। और इसको फिर आप कैसे ट्रांसफर करते हैं? ये पाइप के थ्रू भी यहाँ से पानी निकलता है, हम लोग उस बैरल में मिक्स कर देते हैं। हमारा जो पानी निकला वो उसमें छाछ रहती है, गुड़ रहता है, वो पाइप में डालते हैं, टंकी में जाता है। टंकी से फिर हमने यहाँ टाइमर लगाया हुआ है। यहाँ से काली पाइप जा रहे हैं, मेरा सामने वेल दिख रहा है, वहाँ वेल में पानी छोड़ देते हैं हम लोग। अच्छा, इतना लंबा प्रोसेस। सर एक बात बताइए, ये इतना जुगाड़ सीखा, ये भगवान का दिया हुआ दिमाग है या रिसर्च करते रहते हो? कुछ ना कुछ जुगाड़ हर टाइम नया नया, ऐसा एक यंग बच्चा होता है उसकी तरह आपके अंदर मन में जिज्ञासा रहती है। ऐसा क्या है कि आप इतना एक्टिव रहते हो सर? नहीं, जरूरत होती है ना। तो रोज काम करने से तो बेटर है टेक्नोलॉजी में एडजस्ट हो जाएंगे ना। पहले हम लोग जो बायो पानी निकलता था वो ट्रैक्टर लेके जाते थे, खेत में छोड़ते थे, तो टाइम वेस्ट होता था। अभी सेंसर सिस्टम वाला कर दिया, मुझे 1 घंटे में 50 लीटर पानी छोड़ना है, तो यहाँ एक टाइमर लगा दिया, तो 1 घंटे में 50 लीटर छोड़ना है तो 50 ही गिरेगा। 100 छोड़ना है तो 100 लीटर गिरेगा। आप आसपास के किसान भी आते हैं? सबको देते हैं। हाँ, सबको देते हैं। एक खुला मंदिर है, कोई भी आइए, सब लेके जाइए। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही दबा के रखूंगा। आप सबको देते, सबको बांटते हो, सबको सब काम करते हो सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमको निकाल के दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर।